नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों एनटीपीसी परीक्षा और ग्रुप डी के लिए आप लोगों की डिमांड थी सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट शुरू करने की। तो पहला नंबर प्रैक्टिस सेट है, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इसमें हम 25 क्वेश्चन लेके आए जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए आने वाले आगामी एग्जामों के लिए। आशा है पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे, स्किप मत करना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जो लोग अभी भी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लेना, ठीक, जिससे आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अदिश राशि क्या होती है। अदिश जिसमें नाम से स्पष्ट है, एक होता है अदिश, एक होता है सदिश। दिश मतलब आपकी दिशा ले लो अगर जो, तो सदिश मतलब हो गया जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है किसमें, सदिश में। लेकिन अदिश की बात करें जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसको हम अदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। तो अदिश राशि क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सी अदिश राशि होगी। तो ऑप्शन की बात करें, इसमें से ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा आपकी अदिश राशि होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि ऊर्जा आपकी इसमें से अदिश राशि होगी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब यहाँ पे बात करें और क्या क्या अदिश राशियां होती है, तो अदिश राशियों की बात करेंगे तो इसमें और भी आपकी द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ये सारी अदिश राशियां। लेकिन अगर जो इसमें बात करें आंसर में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ट्रेन जैसे ही पीछे की ओर चलना प्रारंभ करती है, मान लो यहाँ पे ट्रेन है, जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, ट्रेन में आप यहाँ पे चेयर लगी है और आप कुछ इस तरीके से बैठे हो, आपका पैर यहाँ पे है, ठीक। अब ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठे यात्री का सिर जो होता है, सिर क्या, ये पूरा शरीर क्या होता है, पीछे की तरफ झुक जाता है। इसका क्या परिणाम है, तो बात करें इसका, तो मेन रीजन आपको पता है जड़त्व होता है। लेकिन कौन सा जड़त्व होता है, ट्रेन पहले रुकी हुई थी, यानी कि स्थिरता का जड़त्व। आपको पता होना चाहिए कि आपका पैर यहाँ पे स्थिर था, यानी कि रुका हुआ था, शरीर भी रुका हुआ था, लेकिन अचानक से ट्रेन चलना शुरू हुआ तो पहले पैर चलना शुरू हुआ, जिससे शरीर पहले से ही स्थिर अवस्था में था, तो स्थिरता का जड़त्व तो यहाँ पे था, यानी कि पैर आगे चला, जो शरीर है वो पीछे की ओर थोड़ा सा झुक जाता है। इसी प्रकार से जब चलती हुई गाड़ी आपकी अचानक से रुकती है तो आपका शरीर आगे की ओर थोड़ा सा झुक जाता है, उसे हम गति का जड़त्व बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि स्थिरता का जड़त्व राइट आंसर होगा, ठीक। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हवाओं में कौन सी ऊर्जा, तो हवाओं में ऊर्जा की बात करें, हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर ए, कौन सी, केवल गतिज ऊर्जा होती है हवाओं में, ठीक। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट। आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, आइजक न्यूटन ने। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है उसके कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा पास्कल्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्कल्स लॉ की बात करें, आपके अभी जो भी चीजें हाइड्रोलिक यूज की जाती है, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, सब में पास्कल्स का नियम ही यूज किया जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, लोलक की कालावधि किस पर डिपेंड करती है, तो लोलक की कालावधि की बात करें हमेशा लोलक की लंबाई पर डिपेंड करती है, यानी कि यहाँ पे बात करें धागे की लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा राइट, ठीक है। अगर जो आपसे पूछ ले कहीं भी सरल लोलक की सरल लोलक का आवर्तकाल का फॉर्मूला कभी भी पूछे तो ध्यान रखिएगा क्या होता है सरल लोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला, टी बराबर 2 पाई √L/G, ये होता है सरल लोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला। और लोलक की कालावधि पूछा, लंबाई पर निर्भर करती है, किसके लंबाई पर, यल पर डिपेंड करती है। यल जहाँ पे क्या है, धागे की लंबाई है, ठीक है, धागे की लंबाई है। और जी क्या है यहाँ पे ऑप्शन इस फॉर्मूले में, यहाँ पे जी की बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण है, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूजिकल कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को क्या करना चाहिए, हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए म्यूजिकल कंसर्ट के लिए दीवारों के हॉलों को। नेक्स्ट बात करें, टोटल 25 क्वेश्चन ही हम लेकर आए हैं, आगे अगर जो आप कहिएगा तो प्रश्नों की संख्या इंक्रीज कर देंगे, लेकिन मैं कहूँगा 25 आप करते रहो, बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय नहीं है, तो रेडियो सक्रिय की बात करें यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, कैडमियम रेडियो सक्रिय तत्व नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक।
ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो रसायन विज्ञान का यानी कि केमिस्ट्री का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? मिस्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। किस देश में हुआ था? मिस्र में रसायन विज्ञान का सर्वप्रथम विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण का खूब तप्त किया जाता है? किसके मिश्रण को खूब तप्त यानी कि गर्म किया जाता है? तो चूना पत्थर, आपको पता ही है, चूना पत्थर और मृत्तिका, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर और मृत्तिका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो यूरिया में बात करें, नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? एमाइड के रूप में। ऑप्शन नंबर ए, यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, सौर सेलों को बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टूटी हड्डियों को आपको पता है हाथ में प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है, तो इसमें पीओपी लगाया जाता है, नहीं जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं, पीओपी अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पेट्रोल की आग बुझाने के लिए उत्तम साधन, देखो इसमें कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी नहीं काम करेगा, बालू सबसे उपयुक्त है। पेट्रोल की आग बुझाने के लिए बालू सबसे उपयुक्त है, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो। आगे चले क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग की बात करें, सर्वप्रथम किया था लामार्क तथा ट्रेविरेनस ने। कमेंट करके बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए, राइट। ठीक है, लामार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जितना जल्दी आप 100 लाइक कंप्लीट कर दोगे, जितना जल्दी 100 लाइक कंप्लीट कर दोगे, उतना जल्दी मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा। तो पार्ट 2 अगर जो आपको चाहिए, पार्ट 3 चाहिए, सीरीज कंटिन्यू रहेगी, तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है, लाइक करोगे उतना जल्दी मैं लाऊंगा। ठीक है, आप लोगों के डिमांड के ऊपर सब निर्भर करता, नहीं तो रीजनिंग मैथ की प्रैक्टिस सेट आपको भी पता है चल रही है। ठीक, आगे चले, वार्गिकी का आधारिक इकाई क्या है? वार्गिकी का आधारिक इकाई क्या है? तो वार्गिकी का आधारिक इकाई की बात करें तो इसमें स्पीसीज है। क्या है? स्पीसीज, ऑप्शन नंबर सी। वर्गीकी का आधारिक इकाई क्या है? स्पीसीज है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से किस जीव विज्ञानी ने सेल या कोशिका का नाम दिया था? कोशिका का नामकरण किसने किया था, ये बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का यानी कि सेल का नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एलन मस्क किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है? बहुत इंपॉर्टेंट, आपको भी पता है, गूगल के हो नहीं सकते, अमेजन के हो नहीं सकते, यहाँ पे दोनों में कन्फ्यूजन होगा, तो इसमें से स्पेस एक्स आपका राइट आंसर होगा। एलन मस्क का अगर जो जब भी नाम आए तो ध्यान रखिएगा, स्पेस एक्स से जुड़े हुए थे, इसके कार्यकारी अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा जलवायु कारक नहीं है? कौन सा जलवायु कारक नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश, ताप, वायु, ये जलवायु कारक है, लेकिन मृदा यानी कि मिट्टी से रिलेटेड है, यहाँ पे ये जलवायु कारक नहीं है, यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अस्थियों या बोन्स का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो बोन्स की बात करें, ऑस्टियोलॉजी, याद रखिएगा, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि बोन्स का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जब भी आए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ध्यान रखिएगा, बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाए, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 है, वेग समय ग्राफ का ढलान निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? तो ध्यान रखिएगा, हमेशा त्वरण दर्शाता है, मीटर पर सेकंड आपका ये होता है, इसकी यूनिट होती है, तो त्वरण को दर्शाता है वेग समय ग्राफ, ऑलवेज त्वरण को। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 23 है, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा, जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश की अपवर्तन और परावर्तन होती है, उससे क्या होती है, आकाश में बादलों में इंद्रधनुष की रचना होती है। तो इसका आंसर होगा जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से इंद्रधनुष की रचना होती है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़ों में मेल नहीं खाता? देखिए, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ये यूरेनियम का अयस्क है, यहाँ पे बात करें मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। ठीक है,
यहाँ पे बात करें हीमेटाइट तांबा, ये गलत था, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हीमेटाइट तांबा। ठीक, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। जिस सीमेंट में चूने की मात्रा अधिक होती है वह होती है, क्या होती है, वह क्या होती है, सेट करने के दौरान चटक जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जिस सीमेंट में चूने की मात्रा अधिक होती है वह सेट करने के दौरान चटक जाती है, ऑप्शन नंबर ए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ज़्यादा लंबा मैंने नहीं खींचा, 10 मिनट में खत्म कर दिया। तो जल्दी से लाइक कर देना, यानी कि 100 लाइक जितना जल्दी कंप्लीट होगा उतना जल्दी मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।